हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और काफी सारी वैकेंसी आई है। 17,727 बहुत सारी वैकेंसी आई है और ये टेंटेटिव है, हो सकता है कि और भी बढ़ जाए। तो आप जी जान से जुड़ जाइए। और इस नोटिफिकेशन में मेन में जो चीज है, एज क्या होनी चाहिए, कौन सी पोस्ट है, डेट क्या है, सिलेबस वगैरह, पेपर वगैरह, वो सारी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम डेट की बात कर लेते हैं। तो आज 24 जून से ये स्टार्ट हो चुका है और 24 जुलाई तक जो है वो आपका फॉर्म फिल करने का यहाँ पे डेट दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है 24 जुलाई तक, तो आपको जो पेमेंट जो है ऑनलाइन, उसके लिए 25 तारीख तक यहाँ पे रखा गया है कि 25 तारीख तक जो है रात को 11 बजे तक आप फी पे कर सकते हैं। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि लास्ट में जो साइट है वो बहुत स्लो चलती है और काफी बच्चों के जो फॉर्म है वो रह जाता है। इसलिए आप अभी से फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, जून में फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे यदि कुछ करेक्शन आपको करना है कि हो सकता है कि कुछ गलती हो गई है, करेक्शन करना है, तो उसके लिए 10 अगस्त और 11 अगस्त 2 दिन यहाँ पे रखे गए हैं। 2 दिन में आप करेक्शन कर सकते हैं। उस करेक्शन के लिए आपकी जो है वो फी चार्ज होगी और वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। टायर 1 जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, मतलब ऑनलाइन आपका पेपर होगा। ठीक है, और उसके लिए जो मंथ यहाँ पे दिए गए टेंटेटिव सितंबर और अक्टूबर। और मेंस जो होगा आपका टायर 2, उसके लिए दिया गया यहाँ पे दिसंबर 2024। ठीक है, ये आपके यहाँ पे डेट है। इसके बाद देखिए, अलग अलग यहाँ पे पोस्ट है, उनके लिए अलग अलग एज लिमिट है। ठीक है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ वैकेंसीज दी गई है। पे लेवल 7 है, पे लेवल 6 है। ठीक है, तो ग्रुप बी की हम बात करें तो काफी सारी यहाँ पे पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। इस बार जो डबल ए की जो पोस्ट होती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, गजेटेड जो पोस्ट आती है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, वो यहाँ पे अभी तक नहीं दी गई है। ठीक है, तो उसके अलावा जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे दी गई है। ये ग्रुप बी की वैकेंसी और इनके लिए जो लिमिट है, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है केंद्रीय सचिवालय में जो होती है, उसके लिए यहाँ पे देखिए एज लिमिट जो दी गई है वो 20 से 30 ईयर दी गई है। बाकी जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसमें 18 से 30 है। फिर ये 20 से 30 है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग थोड़ी एज क्राइटेरिया है, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की है। इनकम टैक्स जो है वो ग्रुप सी में आता है। इसके बाद देखिए, पे लेवल 6 की हम बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है काफी सारी मिनिस्ट्रीज में है, वो ग्रुप बी में है और 18 से 30 उसकी एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, जेएसओ जो वैकेंसी होती है जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, इसकी एज जो है वो 18 से 32 साल दी गई है। और जो यहाँ पे क्राइटेरिया है एज का, जो छूट है वो आगे डिस्कस करेंगे हम। ऑडिटर के लिए 18 से 27 है। ऑडिटर और अकाउंटेंट काफी सारे मिनिस्ट्रीज में होते हैं ये। इसके बाद देखिए, पे लेवल 4 की ये सारी वैकेंसीज आपको भरनी है। ये तो आप देख लीजिए। अभी जो वैकेंसीज दी गई वो टेंटेटिव दी गई है। 17,727 वैकेंसी है। काफी सारी, काफी टाइम बाद इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं। हो सकता है ये नंबर और भी बढ़ जाए। तो अभी काफी सारी वैकेंसीज आ रही हैं। पहले जो असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में थी, तो वो पहले जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 5,696। उनको भी बढ़ा के एक नोटिफिकेशन की निकाला गया था और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। और ये वैकेंसी जो है वो 18,799 कर दी गई है, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो इस टाइम जो है वो वैकेंसी बहुत सारी आ रही हैं। जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप जी जान से तैयारी कीजिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा। सिटीजनशिप वो आपका इंडिया का होना चाहिए, नेपाल या भूटान का भी हो सकता है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। सबसे जरूरी चीज है एज लिमिट। तो यहाँ पे देखिए, फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 18 to 27 ईयर, ये जो हमने देखी थी ऊपर 18 से 27 साल है, उनके लिए है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1997, 2 अगस्त 1997 से पहले का उसका जन्म नहीं हो। एंड नोट लेटर देन 1 अगस्त 2006, और 1 अगस्त 2006 के बाद का भी उसका जन्म नहीं हो। मतलब ये जो दो डेट है, यहाँ से 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2006 तक की वो बात कर रहा है। कौन सी वैकेंसी की? जो 18 से, जिनमें एज लिमिट 27 ईयर दी गई है। ठीक है, 20 से 30 साल के लिए जिन वैकेंसीज में है, उनके लिए है कि 2 अगस्त 1994 से लेके 1 अगस्त 2004 तक है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो क्राइटेरिया था एज का, 18 से 27, 20 से 30, 18 से 30, ठीक है, 32 तक, उन सब के लिए अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया आपको दिया गया है।
हो सकता है कि किसी में आपका जो है वो आ ही नहीं रहा हो, कि आपका जो बर्थ है वो उससे पहले का हो। तो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी थी, ये 94 से है और ये 97 से। मान लीजिए 96 के आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, 90 जो ईयर है वो 96 है, तो इन सब में आप क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ऑलरेडी ये आप इनसे बाकी जो पोस्ट है उनके लिए आपको तैयारी करनी है। तो पेपर सभी का सेम है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आप एज यहाँ पे देख ही लेंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलेक्शन दिया गया एज में। SC ST है तो उसके लिए 5 ईयर का रिलेक्शन है। ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। और फिजिकल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो भी है उनके लिए 10 ईयर का है। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिए गए हैं। तो ये चीज देख लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, जो अपनी जो सर्विस है वो 3 साल रेगुलर कर चुके हैं, कंटिन्यूस सर्विस में है, क्लोजिंग डेट जो एप्लीकेशन है, तो उनको 40 ईयर तक दिया गया है कि वो 40 ईयर तक उनकी एज है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन वो सभी के लिए नहीं कर सकते, वो अलग है। ग्रुप सी की जो पोस्ट थी उनके लिए है, टैक्स असिस्टेंट था, ऑडिटर है, उन सभी के लिए है, ठीक है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनकी बात कर लेते हैं। तो एक पोस्ट है यहाँ पे जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, JSO की जो पोस्ट होती है उसके लिए है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी आपकी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, चाहे BA हो, BSc हो। उसके अलावा इंस्टीट्यूट with at least 60% mark in मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। यानी आपके पास जैसे मान लीजिए BA की तो डिग्री है, लेकिन यदि आपके 12th में मैथ्स है, ठीक है, और आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स हैं 12th में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपके लिए इसके लिए नहीं। यदि आपके मैथ्स है ही नहीं तो आप इसके लिए नहीं है। फिर क्या है दूसरा? दूसरा है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टेटिक्स। यदि आपके सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में वो स्टेटिस्टिक्स रहा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने BA की और स्टेटिक्स भी नहीं है और आपके 12th में मैथ्स भी नहीं थी, फिर भी ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक पोस्ट है स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ग्रेड सेकंड का। तो इसमें क्या है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यानी आपकी जो है बैचलर डिग्री में स्टेटिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी स्टेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर। तीनों साल आपके लिए वो स्टेटिक्स सब्जेक्ट जो है सांख्यिकी वो आपने यहाँ पे पढ़ा हो, या आपके 3 साल पढ़ा हो, या आपके 6 सेमेस्टर में आपने यहाँ पे पढ़ा हो, ठीक है। एक यहाँ पे पोस्ट है NHRC की, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स की। उसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो अलग है, ठीक है। ये 3 पोस्ट है जिनके लिए अलग है, बाकी के लिए सबके लिए सेम है। इसमें है एसेंशियल बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यानी आपकी एक बैचलर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कि आपका कम से कम जो है वो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो किसी यूनिवर्सिटी का या रिसर्च इंस्टीट्यूट का, ठीक है। या डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास क्या हो, लॉ की एक डिग्री हो या ह्यूमन राइट्स का जो है आपने एक यूनिवर्सिटी से डिग्री की हो। तो ये यहाँ पे इसके लिए क्वालिफिकेशन है। बाकी जितने भी पोस्ट है इन 3 के अलावा उन सब के लिए है कि आपके पास ग्रेजुएट आप होने चाहिए, बैचलर डिग्री होने चाहिए। अच्छा, वो कब तक है उसके लिए डेट दी गई है। जैसे मान लीजिए इस साल जो किसी स्टूडेंट ने फाइनल ईयर की एग्जाम दी है, तो आपका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त 2024 तक आ जाना चाहिए। ये ध्यान आपको रखना है। यदि 1 अगस्त तक आपका फाइनल ईयर का जो रिजल्ट आ चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये नहीं कि इस साल फाइनल में हो रहे हैं और फिर आप एलिजिबल नहीं, तो आपकी जो एग्जाम है अगले साल होनी है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं। ये है कि 1 अगस्त जो अभी अगस्त आएगा तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगस्त तक लगभग जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज उनका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हाउ टू अप्लाई हमें पता है कि ऑनलाइन मोड में भरना, और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन आपको उसको वेबसाइट पे करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है, ठीक है, वही यहाँ पे दिया कि ऑल द कैंडिडेट who wish to apply to response to this notice and have not generate their one time registration on new website। तो नई जो वेबसाइट है उस पे आपको एक बार जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको करना है। उसके लिए जैसे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको वहाँ फिल करना है, OTP के लिए आधार नंबर है वो आपको वहाँ पे फिल करना है,
तो ये चीजें हैं जिनके लिए नीचे क्राइटेरिया आपको दिया गया है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए, तो वो आपको देख लेना। इसमें पूरा नोटिफिकेशन जो है वो मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया है। यहाँ पे देखिए कुछ और चीजें दी गई हैं कि फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, किसके लिए? फोटो जो आपको डालनी है उसके लिए है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे पॉइंट है फोटो के लिए। और जो फोटो है उसमें आपको कैप या मास्क या चश्मा जो होता है, ठीक है, ग्लासेस आपको नहीं पहनने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी फोटो नहीं हो कि जिसपे आपने चश्मा पहन रखा है और वो लगा दी, या ठीक है मास्क लगा के लगा दी, तो वो फिर आपकी कैंसिल आउट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। एप्लीकेशन फीस जो है एप्लीकेशन की, फॉर्म की, वो 100 रुपये फीस है। एक मिनिमम फीस ही है, यहाँ पे ज्यादा नहीं है, तो 100 रुपये फीस यहाँ पे रखी गई है। और जो महिला कैंडिडेट है, वुमेन कैंडिडेट है, या SC ST के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, PWBD के जो है, एक्स सर्विसमैन है, इनके लिए जो फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फी जो है वो आप किसी भी मोड से, ऑनलाइन मोड से आप पे कर सकते हैं। और 25 जुलाई तक आपको रात के 11 बजे तक जो है वो पेमेंट करना है। ये आपको डेट जो है उनका बहुत ही ध्यान रखना है। और लेट आपको करना ही नहीं है। अभी यदि फॉर्म आपको फिल करना है तो कल से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप फॉर्म फिल कर दीजिए, लास्ट तक आपको वेट नहीं करना है। और करेक्शन के लिए जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि 10 अगस्त और 11 अगस्त 2 दिन जो आपकी विंडो है वो यहाँ पे ओपन रहेगी। और यदि आपको करेक्शन करना है तो इसके लिए आपका अलग से आपको चार्ज भी पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ द कमीशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ₹200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाई करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार यदि आप करेक्शन कर रहे हैं तो आपको ₹200 का चार्ज पे करना पड़ेगा। यदि आप सेकेंड टाइम करेक्शन कर रहे हैं तो आपको ₹500 यहाँ पे चार्ज पे करने पड़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही ऑनलाइन मोड से आपको पे करना है। इसके बाद देखिए सेंटर की बात करें तो आपको फॉर्म में 3 सेंटर सेंटर जो है वो फिल करने हैं। तो आपके आसपास के जो भी 3 सेंटर हैं वो आप फिल कर दीजिए। और यहाँ पे सेंटर जो है उनकी लिस्ट दी गई है, नाम और कोड दिए गए हैं। ठीक है, किस रीजन में कौन कौन से सेंटर है तो वो आप यहाँ पे देख के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3 सेंटर जो है वो आपको फिल करने हैं। ये जो एसएससी के ऊपर है वो चेंज भी कर सकता है, ठीक है, या किसी को कैंसिल कर दे बाद में। और ये जो एग्जाम है वो दो आपके पार्ट में होनी है, टायर 1 और टायर 2। और टायर 1 जो होगा वो आपका एक क्वालिफिकेशन टाइप में ही है। आपके जो नंबर जो ऐड होंगे वो होंगे आपके टायर 2 के। जो आपकी मेरिट जो होगी वो सेकंड की होगी। और ये जो है एसएससी नॉर्मलाइजेशन करता है, उसके लिए एक इसका खुद का फॉर्मूला है जो इन्होंने पब्लिश भी कर रखा है। उस फॉर्म के आधार पे, फॉर्मूले के आधार पे ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और जो भी आंसर की आती है उसमें यदि आपको कुछ आपत्ति हो तो उसके लिए 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आप वो कर सकते हैं। नॉन रिफंडेबल रहता है, तो ये तो बात की चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एज क्राइटेरिया हमने देख लिया। पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट है वो हमने देख ली, डेट हमने देख ली। अब देखिए टायर 1 की हम बात करते हैं। सबसे जरूरी यही है, सबसे पहले आपको टायर 1 क्वालिफाई करना है, उसके बाद टायर 2 करना है। तो टायर 1 हर बार की तरह 4 यहाँ पे पार्ट है। कंप्यूटर नहीं रहता है तो कंप्यूटर की अभी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे पहला आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रीजनिंग है, इसके 25 क्वेश्चन रहेंगे। और 50 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहेगा सभी पार्ट में। सेकंड आपका जनरल अवेयरनेस है, ये 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और अपनी मैथ्स है, 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। इंग्लिश है वो भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। यानी 100 क्वेश्चन आपके टोटल होंगे। और टोटल जो पेपर होगा वो आपका 200 नंबर का रहेगा। टाइम यहाँ पे आपके लिए दिया गया है 1 आवर, 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में यहाँ पे सोल्व करने हैं। 1 hour and 20 minutes for the candidate eligible for एच पर पैरा। जो अलग कुछ जिनके डिसेबिलिटी वगैरह है, वो जो कुछ स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, तो अपने जो है मेन जो है जनरल स्टूडेंट के लिए, वो सभी के लिए कितना क्राइटेरिया टाइम का 1 आवर, यानी 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन है जितना आप कर सकते हो वो यहाँ पे आपको सोल्व करने होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहती है ऑनलाइन। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन रहते हैं। इंग्लिश के जो है वो एक लैंग्वेज में रहेंगे इंग्लिश, बाकी जो है वो आपके बाईलिंगुअल यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5 फॉर ईच क्वेश्चन, यानी 1/4 जो है वो आपके नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। यानी एक क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो आपका आधा नंबर यहाँ पे कैंसिल आउट होता है। ठीक है, टायर 2 की यदि हम बात करें पेपर की,
तो इसमें अलग अलग सेक्शन है। पहला सेशन जो होगा वो 2 आवर 15 मिनट्स का है। इसमें मैथ्स और रीजनिंग आएंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और 30 रीजनिंग के। टोटल जो आपके क्वेश्चन है वो 60 होंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा, यानी 180 नंबर का ये आपका सेशन रहता है। ठीक है। और इसका जो टाइमिंग रहता है वो रहता है 1 आवर, यानी 60 मिनट में आपको ये 60 क्वेश्चन सोल्व करने। तो पेपर का जो लेवल है, जो पिछले आप 2-3 साल से उठा के देखेंगे, बहुत ही नॉर्मल आता है। टाइम यहाँ पे कम है। यदि पेपर का लेवल ज्यादा आएगा तो अभी पता है कि वो जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे जो पिछले जो आपके एसएससी सीजीएल के जो प्री के मेंस के जो भी हैं 23 के 22 के, वो मैंने पूरी सीरीज यहाँ पे सोल्व करा रखी है, पेपर वाइज डेट वाइज। वो भी आप देख सकते हैं किस टाइप का लेवल आता है। सेकंड जो सेक्शन रहेगा वो आपका इंग्लिश और जीएस का रहेगा, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है। 45 इंग्लिश के रहेंगे, 25 आपके जीके के रहेंगे। टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं वो 70 है, और एक क्वेश्चन यहाँ भी 3 नंबर का है, टोटल 210 नंबर का है। ठीक है। और ऊपर वाला हमारा कितने का था, 180 का था। तो ये दोनों टोटल मिला के हो गया आपके 390। इसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो 20 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी 60 नंबर का आपका ये रहता है। तो टोटल हो गया आपके 450 नंबर। ठीक है। इसके बाद डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल जो होता है, सेक्शन थर्ड जो है आपका। ठीक है। ये ऑनलाइन कंप्यूटर पे रहता है। और पेपर सेकंड जो है वो स्टेटिस्टिक्स का है। ये किसके लिए है, जो जेएसओ का आप भरते हो। ठीक है। ये स्टेटिक्स इन्विजिलेटर का जो भरते हो उनके लिए है। ये 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, और ये 2 घंटे का आपका पेपर होता है। ये उन्हीं के लिए होगा जो ये पोस्ट है यहाँ पे, पोस्ट के लिए एलिजिबल है और उसके लिए जो फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है। टायर सेकंड जो है, पेपर वन और पेपर सेकंड जो है वो सेपरेट शिफ्ट में और डेज में होंगे, क्योंकि वो सभी के हैं तो अलग अलग दिन में और अलग अलग शिफ्ट में है। पेपर फर्स्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। पहला जो पेपर है वो सभी के लिए कंपलसरी है। और सेकंड जैसा मैंने आपको बताया, ये है जेएसओ के लिए। जो जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए है। और स्टेटिकल जो इन्वेस्टिगेटर था उनके लिए, 2 पोस्ट के लिए रहेगा। तो ये जो इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल है उन्हीं के लिए पेपर आपका है। पेपर फर्स्ट जो है वो आपका 2 मॉड्यूल में है, जैसे हमने पहले भी देखा। मॉड्यूल 1 जो है वो आपका मैथमेटिक्स एबिलिटी का है, सेकंड जो है रीजनिंग एबिलिटी का है। सेक्शन सेकंड है वो भी आपका इंग्लिश था, और एक आपका क्या था, जीए, जनरल अवेयरनेस था। थर्ड जो सेक्शन था वो कंप्यूटर और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट का है। ठीक है। यहाँ पे नीचे इनका अलग अलग सिलेबस भी दिया है, पूरा मैथ्स में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, हर टॉपिक वाइज आपको दिया गया, लेवल दिया गया है। तो वो सारा आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अपन इसको अलग से भी देख लेंगे जब पढ़ेंगे उस टाइम। ये जैसे रीजनिंग का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक आपके हैं। ये अपना क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है, तो इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। ये टायर सेकंड का जो है मैथमेटिक्स का, वो पूरा आपका टॉपिक वाइज दिया गया है कि अलजेब्रा में किस टाइप का है, ज्योमेट्री में क्या है, मेंसुरेशन में क्या है, नंबर सिस्टम में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में किस लेवल का आएगा। तो ये सारा हमें दिया गया है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम ओनली, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज आपको दी गई है, लाइक साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, इस टाइप की। मतलब जो है वो यहाँ पे ज्यादा हाई लेवल का नहीं आना, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो लेवल कम ही रहना। आपका लेवल यहाँ पे ज्यादा नहीं है, तो लेवल यहाँ पे देखिए ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अभी अपन स्टार्ट भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी अपन देखेंगे। तो बहुत ही आसान पेपर आता है, और वैकेंसी बहुत ज्यादा आई है। तो ध्यान रखना कि आप तैयारी करते हैं अभी से लगातार ईमानदारी से, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये अलग अलग सिलेबस दिया है जो आप पेपर में, ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन, फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ये आपके लिए प्रेफरेंस मांगते हैं जो हर साल भरते हैं। यहाँ पे दिया कैंडिडेट वो डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस। यदि कोई भी आपका जो है कैंडिडेट है, वो यदि पोस्ट प्रेफरेंस फिल नहीं करता है वेबसाइट पे, ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, टाइम में जो आपका टाइम देगा उसमें फिल नहीं करते हो, तो विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट। वो किसी भी पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको सारी जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको भरनी है। ठीक है।
यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड रखे गए हैं, हर बार ही होते हैं। तो एक इनमें है इंस्पेक्टर, जो सेंट्रल एक्साइज में है, एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है। ठीक है, ये कुछ पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं जिनके लिए आपका फिजिकल भी होता है और आपका मेडिकल भी होता है। फिजिकल भी इतना हार्ड नहीं है, मेडिकल वगैरह सब नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए अलग से नीचे डिटेल दी गई है, वो अपन एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे जरूरी चीज, मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन टायर 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 फॉर सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर 1 ऑफ टायर 2। ये अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए 30% है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 25%, और जितनी भी कैटेगरी है उनके लिए 20% है। फिर यहाँ पे दिया गया मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड। ठीक है, मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर फर्स्ट ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन, जो आप ऑनलाइन जो होगा डाटा एंट्री का, उसमें कह रहा है जनरल के लिए 20% है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, और अदर जो कैटेगरी उनके लिए 30% है। ये है आपका, जो भी आप उसमें यदि एरर करते हैं तो इतनी परसेंट आपके एरर वहां पे अलाउ है। यदि आपका एप्लीकेशन उसमें फोटोग्राफ सही नहीं है, ब्लर है, ठीक है, सिग्नेचर सही नहीं है, और जो उसका साइज दिया गया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको पूरा ध्यान रखना है किस टाइप से आपकी फोटो होना चाहिए, कैप आपका उस पर नहीं होना चाहिए, इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है। यदि कोई स्टूडेंट है, नया है, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है, फॉर्म फिल कर रहा है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है नई वाली वेबसाइट पे, वो आपको करना है, ये ध्यान रखना। उसके लिए कुछ यहाँ पे चीजें दी गई हैं। ठीक है, आपके पास जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे आपका ओटीपी आएगा। ठीक है, ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, वो भी ओटीपी के लिए वेरीफाई करने के लिए है। आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, आधार नंबर नहीं है तो जो बाकी डॉक्यूमेंट दिए गए यहाँ पे इनमें से कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, और 10th की जो मार्कशीट है उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी होती है, कि कौन सा बोर्ड है, रोल नंबर है, कब आपने वो पास किया है, वो सारी चीजें आपको 10th के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालनी है। तो ये सारी चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। डिसेबिलिटी कोई है यदि, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर होगा, वो आपको वहाँ पे फिल करना होता है। ठीक है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। डेट का आपको ध्यान रखना है, आपको वेट नहीं करना, आपको जल्दी से जल्दी जो है फॉर्म फिल कर देना है, और आपको तैयारी में लग जाना है। काफी सारी वैकेंसीज है, हर फील्ड में बहुत वैकेंसी आ रही है, तो अभी यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन श्योर है। एक बार जो फिजिकल का था वो और हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इन सब के लिए जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, हाइट जो 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है वो आपको फुलाना है, और हाइट में रिलेक्शन दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, जो भी गढ़वाल है, आसाम है, गोरखा है, उनके लिए शेड्यूल ट्राइब जो भी है। और इसके बाद जो फिजिकल टेस्ट है वो आपको वॉकिंग करना है 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर, और विद इन 15 मिनट्स। साइकिलिंग है यहाँ पे 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, आधे घंटे में आपको 8 किलोमीटर साइकिल चलानी है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है, हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, वेट इनका 48 kg होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल टेस्ट है, 1 किलोमीटर वॉकिंग है 20 मिनट में, और 3 किलोमीटर की साइकिलिंग है 25 मिनट में। तो ये यहाँ पे आपका फिजिकल रहता है, ये सारा आप दोनों आप एग्जाम पास कर लेते हो तो ये तो आपका उसके बाद आपको अलॉट हो जाता है कि कौन सी पोस्ट मिली है, उसके बाद ये आपको डिपार्टमेंट आपका फिजिकल करवाता है, फिजिकल मेडिकल। ओके, तो ये इसमें मोटा मोटा अपना जो था नोटिफिकेशन के बारे में था। क्या आपका क्राइटेरिया एज का रहता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है, कैसी पोस्ट है, क्या डेट है। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी में एकदम से जुड़ जाइए। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से ईमानदारी से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।